हेलो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन आवर क्लास जिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2017 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸਟੂਡੈਂट्स ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 61, Keats' ode to Nightingale take as its subject the full-throated ease of the singing of the nightingale and its contrast with the acting numbness of the human observer, aching sleep of the human observer, happy word या फिर aching sportfulness of the human observer। की आएगा जी? देखो इस दे अंदर उसने इमोर्टल नाइटिंगेल ते मॉर्टल स्पीकर, ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮॉर्टल स्पीकर ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ठीक है, एक तो सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगेल ये है, नाल एक होर चीज़ का कंट्रास्ट मिलता है। सो नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर आप पढ़ते हैं मॉर्टल स्पीकर, लेकिन अगर आप लिटरेचर की लैंग्वेज के अंदर कहिए तो की आएगा जी एचिंग नम्बनेस ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर। ठीक है जी, नम्बनेस ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी इज़ ए नॉवल बाय, किसका नॉवल है जी? क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी किसका नॉवल है? इसका सब टाइटल है, क्लैरिसा नॉवल है, इसका सब टाइटल द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी के नेम तो भी आप इसनों पढ़ते हैं। किसका नॉवल है जी? हैनरी फील्डिंग दा, जेन ऑस्टिन दा, एलिजाबेथ ब्राउनिंग या फिर सैमुअल रिचर्डसन। बहुत ही फेमस नॉवल है ये। ठीक है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न उसकी प्राइवेट लाइफ तो ही होंगे। यस, so this novel is written by Samuel Richardson, D is the right answer। क्लैरिसा ते द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी किसका नॉवल है? सैमुअल रिचर्डसन दा, जो उसकी प्राइवेट लाइफ ਨੂੰ कंसर्न करते हुए मतलब क्लैरिसा की स्टोरी ये अंदर दसी गई है। नेक्स्ट है जी द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इज ए नॉवल बाय, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन किसका नॉवल है? हैनरी फील्डिंग दा, जेन ऑस्टिन दा, एलिजाबेथ ब्राउनिंग दा या फिर सैमुअल रिचर्डसन। देखो पेपर ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं, पेपर के अंदर जिन्ने भी क्वेश्चन है ना या तो वर्क तो ही रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क वाले क्वेश्चनस ਨੂੰ ध्यान च रखना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनस पेपर ਨੂੰ पढ़ते हो, टाइम नहीं है पढ़न का, टाइम नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है जिन्होंने बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की करनी है। सो ये एक्सक्यूज़ है कि टाइम नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनस पेपर ਤੁਹਾਡੀ मदद करते हैं जी चीज़ों ਨੂੰ अगर तुसी पढ़िया होया उन्होंने होर वधिया तरीके दे नाल सीखण दा तुहानूं एक वे मिलता है, एक पता लगता है कि जो तुसी कर रहे हो ना पेपर किस लैवल का आना है, जो तुसी करया है उस लैवल का पेपर आ रहा है या नहीं, या तो तुहाडी तैयारी बहुत घट है या तुहाडी तैयारी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ां तुहानूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही दस सकते हैं। ठीक है, चलो जी द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इज़ ए नॉवल बाय, ये पिछले पेपर विच भी पिछली हुने आप क्वेश्चनस विच भी डिस्कस किया सी। तो ये भी जो वर्क है द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रैंडिसन, हैनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन या फिर एलिजाबेथ ब्राउनिंग या फिर सैमुअल रिचर्डसन, ये जो वर्क है बेटा ये सैमुअल रिचर्डसन का है। डी इज़ द राइट आंसर। Pope's An Essay on Man explore the relationship of human being to nature, creature to creature and creature to creator through। 64 नंबर क्वेश्चन है। तुहानूं पता है अलेक्जेंडर पोप ने वर्क लिखा सीगा एन एसे ऑन मैन, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप, जिसके अंदर रिलेशनशिप दसे गए, एक्सप्लोर किए गए है ह्यूमन बीइंग टू नेचर, ह्यूमन बीइंग दा नेचर दे नाल, क्रिएचर टू क्रिएचर, जिहड़े क्रिएचर है उन्हों का क्रिएचर दे नाल या फिर जिहड़े क्रिएचर है उन्हों का क्रिएटर दे नाल। ठीक है, किस दे थ्रू उन्हों का रिलेशनशिप दसिया गया है? डेस्टिनी ए परवेसिव न्यूटोनियन यूनिवर्स या फिर नो एजेंसी वटसोएवर या ए गॉडली फिगर। मतलब क्रिएचर टू क्रिएटर, इन्हां सारियां दा जिहड़ा रिलेशनशिप है एक दूजे दे नाल वो किस दे थ्रू बनया होया है? ठीक है, तो ये हिरारकियल व्यू ऑफ द यूनीवर्स, ये आप जो इस वर्क में पढ़ते हैं तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, ये हिरारकियल व्यू ऑफ द यूनीवर्स। सो बी इज़ द राइट आंसर, ए परवेसिव न्यूटोनियन यूनीवर्स। ठीक है जी, चलो एडवर्ड सेकंड इज़ ए प्ले बाय, किसका प्ले है? शेक्सपियर, हारोल्ड पिंटर, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर वाल्टर पेटर। यस,
एक लैमेंटेबल डेथ जिहड़ी होई सी उहदे ते लिखिया सी उन्होंने, किसने लिखिया सी? क्रिस्टोफर मार्लो। एडवर्ड सेकंड जिहड़ा प्ले है किसका प्ले है? क्रिस्टोफर मार्लो दा। ठीक है। मिल्टन्स एरोपेजिटिकिया आर्ग्यूज फॉर ए। मिल्टन्स एरोपेजिटिकिया आर्ग्यूज फॉर ए, किस लिए आर्ग्यू करता है जी? इन्हां दा जिहड़ा वर्क है एरोपेजिटिकिया। मोनार्कियल स्टेट, ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, कैथोलिक गवर्नमेंट या फिर एन ओलिगैरिकल स्टेट। एक 1644 का एक प्रोज पॉलिमिक है। किस लिए आर्ग्यू कर रहे हैं बेटा? इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गल की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्स की गल की गई है। किस दे लिए आर्ग्यू करता है? मैं हिंट तुहानू देता, ऑप्शन तो तुसी चूज कर दो। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर की आएगा? यस, फ्रीडम की जिथे गल होवे, फ्रीडम का सिनोनिम की है? लिबर्टी, स्वतंत्रता। ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट हैज, दसो जी कितनी बुक्स है पैराडाइज लोस्ट दियां? मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट हैज कितनी बुक्स है पैराडाइज लोस्ट दियां टोटल? यस। क्वेश्चन नंबर 67, कितनी बुक्स है? दसो जी। देखो मिल्टन दी जिहड़ियां बुक्स है उन्होंने तुसी रोमन नंबर के नाल ही तुसी याद करना है। ठीक है। सो मिल्टन दिया पैराडाइज लोस्ट जिहड़ियां है उहदियां टोटल 12 बुक्स है। बी इज द राइट आंसर। तुसी इसनू इस तरीके दे नाल ना याद करो 1 2 3 रोमन के अंदर याद करना, क्योंकि जो मैं क्लास के अंदर भी बुक्स के बारे पढ़ाया कि किस बुक्स के अंदर की चीज़ मैंशन की गई है, सो उस दे अंदर भी मैं रोमन नंबर्स के नाल ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि रोमन नंबर्स के नाल ही पेपर च क्वेश्चन आएगा। और अगर तुहानू रोमन्स की जानकारी नहीं है तो मतलब इट वुड बी लिटिल बिट टफ फॉर यू, ठीक है, टू फाइंड आउट द राइट आंसर। सो ये तुहाडे लई मुश्किल हो सकता है राइट आंसर नू फाइंड करना। सो ये सजेशन है मेरा स्टूडेंट्स वास्ते कि कोशिश करियो कि इन्होंने रोमन नंबर्स याद करियो। सो मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट है उहदियां 12 बुक्स है। बी इज द राइट आंसर। ओके। Alexander Pope wrote the epitaph for a man of science. Who was he? Man of science बस एक एपिथेप लिखा सी उन्होंने, मैन ऑफ साइंस। कौन सी? बेकन, लियोनार्डो डी विंसी, लॉक या फिर न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 68। Alexander Pope wrote the epitaph for a man of science. Who was he? मैन ऑफ साइंस कौन सी? एपिथेप फॉर किसके लिए लिखा सी? पूरा नाम मैं दस देनी हाँ, सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन। हुण मान लो पेपर के अंदर इसाक देता तो तुसी न्यूटन याद किया तो इसाक भूल जाओगे। पूरा नाम सी सर इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन वास्ते उन्होंने एक एपिथेप लिखा सी, ठीक है, 1735 के अंदर, ठीक है, 1735 के अंदर, ठीक है, इन्हां दी डेथ तो बाद, ठीक है। एक इमेजनरी मॉन्यूमेंट मतलब मॉन्यूमेंट ते लिखवाया गया सीगा मैन ऑफ साइंस कह के। चलो जी। स्विफ्ट्स ए टेल ऑफ ए टब इज ए स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स दे रिप्रेजेंट। सो ए टेल ऑफ टब जी है वो 3 ब्रदर्स की स्टोरी है। स्विफ्ट्स ए टेल ऑफ टब इज ए स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स दे रिप्रेजेंट। जेडे 3 ब्रदर्स की स्टोरी है किसनों रिप्रेजेंट करते हैं? रोमन कैथोलिज्म, एंग्लिकनिज्म, कैल्विनिस्टिक डिसेंट या फिर ऑल द अबव। किसनों रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 69। देखो जी, एक प्रोज पैरोडी है, इट इज़ ए प्रोज पैरोडी। ये वर्क जिहड़ा है ये प्रोज पैरोडी है। डीपली जो तुसीं इहनूं पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि ये जिहड़े 3 ब्रदर्स की स्टोरी है ये तीनों ही रोमन कैथोलिज्म नूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंग्लिकनिज्म नूं भी ते
ਕੈਲਵਿਨਿਸਟਿਕ डिसेंट इसनों भी रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बारे भी ये अंदर दस्या गया, तो सारी चीज़ों को ये रिप्रजेंट करते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। बाकी इस वर्क में जो डीपली पढ़ते हैं तो आपको इस वर्क के बारे होर जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट वर्क है, क्लास के अंदर भी आप बहुत बार डिस्कस किया है। 2017 के पेपर ये आया होया है। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी जिन्ना भी बेटा तुसी क्लास के अंदर अज तक आप जिन्ना भी सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, अगर तुसी एनालाइज करोगे इन्हों क्वेश्चनस नू सॉल्व करन तो बाद जदों तुसी देखोगे तो तुसी ये फाइंड आउट करोगे कि असी कितना कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सानू रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज तुसी खुद करोगे। तुसी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आज तक जिन्ना आप पेड सैशन के अंदर आप जिन्ना भी सिलेबस कवर अप किया है, पेपर के अंदर कुछ भी उस सिलेबस तो बाहर नहीं है। कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी सिलेबस तो बाहर नहीं है। अगर है तो तुसी मैनू दसो कि मैम ये चीज़ सिलेबस तो बाहर आ गई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुहानू अपनी तैयारी की जरूरत है, तुहानू अपने पेपर पर फोकस करने की जरूरत है। चलो जी, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम हीरो एंड लिएंडर? हीरो एंड लिएंडर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम हीरो एंड लिएंडर? किसकी पोम है? क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, टी.एस. इलियट या फिर पोप? यस, अनफिनिश्ड पोम है। इट इज़ ए अनफिनिश्ड पोम, कंप्लीट ही नहीं हुई सी ये पोम जो लिखी गई सी। इट इज़ ए अनफिनिश्ड पोम रिटन इन 1598। 1598 के अंदर लिखी सी। लिखी किसने सी? यस यस, ਇਹਦੇ अंदर आप जॉर्ज चैपमैन का नाम भी पढ़ते हैं। यस, क्रिस्टोफर मार्लो, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। विच क्लासिकल अथॉरिटी द पोइट टर्न टू वाइल राइटिंग द पोम हीरो एंड लिएंडर? Which classical authority the poet turned to while writing the poem Hero and Leander? Question number 71. Virgil, Ovid, Democritus या फिर Tasso? Which classical authority the poet turned to while writing the poem Hero and Leander? बेटा 350 लाइन्स दी पोम है। किस दी अथॉरिटी की गल की गई है? अंदर मतलब इतना शॉर्ट पैसेज है ना, वो 80 लाइन्स जड़ियाँ हैगियां, वो मेटामॉर्फोसिस जो लिखा सी किसने? ओविड। ठीक है, उस तो लिखियां गई हैं। बी इज द राइट आंसर। Which of the following is not a work by Ben Jonson? इन्हां विचों केड़ा वर्क बैन जॉनसन दा नहीं है? वॉलपोन, All's Well That Ends Well, The Alchemist या फिर बार्थोलोमियो? बार्थोलोमियो केड़ा वर्क नहीं है? यस, ये तीनों वर्क बैन जॉनसन दे है। डी इज द राइट आंसर। बार्थोलोमियो वर्क जड़ा है वो बैन जॉनसन दा नहीं है। ठीक है। Wordsworth started writing the Prelude in 1799, but when was it published? सो मैं ये चीज़ क्लास के अंदर बहुत बारी रिपीट की है कि बेटा राइटिंग ते पब्लिश्ड एक चीज़ याद रखियो कि राइट किस ईयर च होया ते पब्लिश्ड किस ईयर च होया। इस चीज़ नू फॉरगेट नहीं करना, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग द प्रिल्यूड इन 1799। प्रिल्यूड जिहड़ा वर्क सीगा 1799 च लिखा गया, बट वैन इट वॉज पब्लिश्ड, लेकिन पब्लिश्ड कदों होया सी? प्रिल्यूड है कि एक एपिक है, एक एपिक लेंथी पोम है। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी सी। 1799 विच भी ये वर्क आया, 1805 विच भी आया। ठीक है, 1850 के अंदर आया। पब्लिश्ड कदों होया? पब्लिश्ड कदों होया? देखो ये जिहड़ा वर्क सीगा पब्लिश्ड, ये उनकी डेथ तक पब्लिश हो ही नहीं पाया। ठीक है, ये उहदी डेथ आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850 तक ये वर्क जिहड़ा सी ये पब्लिश हो ही नहीं पाया। सो ये इज़ द राइट आंसर आएगा। ठीक है, लिखा 1798 तो उन्होंने स्टार्ट करता सी, कंप्लीट 1799 च हो गया सी। ठीक है, एंड द ड्राफ्ट जेडे सी 1799 चाहे 1805 चाहे फिर 1850 विच भी ਇਹਦੀ राइटिंग जारी सीगी, बट टिल ऑन दी डेथ तक ये वर्क पब्लिश्ड हो ही नहीं पाया।
फिर आफ्टर ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਚ 1850 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ। ठीक है, चलो Wordsworth did not write the prelude under the same title, then who gave this title to this autobiographical poem? सेम टाइटल नाल नहीं लिखिया सी, ठीक है, फिर इसनू टाइटल किसने दिता? उन्होंने क्या सीगा, टाइटल नहीं दिता, उन्होंने इसनू क्या सी, पोम टू कॉलरेज, इसनू रेफर किया गया सी पोम टू कॉलरेज। ठीक है, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट राइट द प्रिल्यूड अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल तो उन्होंने इसनू नहीं लिखिया सी। देन हु गेव दिस टाइटल टू दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोम, ये जिहड़ी ऑटोबायोग्राफिकल पोम उन्हां दे द्वारा लिखी गई सी, टाइटल किसने लिख दिता? फिर इसनू बाद चो देखो रेफर करता सी इसनू पोम टू कॉलरेज, लेकिन इसनू हाँ क्वेश्चन नंबर 74 टाइटल किसने दिता सी? तो उनकी जिहड़ी वाइफ सी, हिज वाइफ द विडो मैरी, जो दी वाइफ सी मैरी, उसने टाइटल दिता सी। ठीक है, बाद चो मतलब इसनू रेफर कर दिता गया सी पोम टू कॉलरेज, मतलब रेफर किसनू किया गया एज अ पोम टू कॉलरेज, इसनू एज अ रेफर किया गया, बट इसनू टाइटल जो सीगा उसदी वाइफ ने दिता सी, उसदी विडो वाइफ मैरी ने। ठीक है जी, टाइटल हजे तक अननोन है दा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द इंग्लिश लिटरेरी फिगर claim to have brought philosophy out of closets and libraries to clubs, tea tables and coffee houses? देखो मतलब जिन्हें फिलॉसफी नु, जो फिलॉसफी नु लेके आए सी लाइब्रेरीज टू क्लब्स, टी नु टेबल्स एंड कॉफी हाउसेस, आउट ऑफ क्लोजेस्ट एंड लाइब्रेरीज टू क्लब्स, टी टेबल्स एंड कॉफी हाउसेस। एसिस्ट है, मोस्ट फेमस एसिस्ट इन इंग्लिश, स्टील, लोक, एडिसन या फिर बेकन? विच वन इज द राइट आंसर? यस, सो द राइट आंसर इज जोसेफ एडिसन, सी इज द राइट आंसर। सो इसे दे नाल अपने आज दे जिहड़े क्वेश्चन है कंप्लीट हुंदे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू जुड़े रहो टेट बज़र अकेडमी दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे नाल। थैंक यू जी।